प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सपा ने बड़े दलों के बजाय जातीय आधार वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन का सियासी प्रयोग किया था। सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 पर पहुंच गई। अखिलेश ने जिन छोटे छोटे दलों के सहारे 2022 में बीजेपी की टेंशन को बढ़ाने का काम किया था, अब एक एक कर सभी सपा की साइकिल से उतर गए हैं। इस कड़ी में आखिरी साथी रही अपना दल कमेरावादी ने भी सपा से किनारा कर लिया है, जबकि 2 महीने पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने खुद ही सपा से नाता तोड़कर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से हाथ मिला लिया। इस तरह 2 साल में सभी सहयोगी सपा की साइकिल से उतर गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि अपना दल कमेरावादी के साथ सिर्फ 2022 की विधानसभा चुनाव तक गठबंधन था। 2024 में उनसे कोई गठबंधन नहीं है। अपना दल कमेरावादी यूपी की 3 लोकसभा सीटें मांग रही थी, जिसे अखिलेश यादव ने स्वीकार नहीं किया। 2022 के चुनाव में सपा से विधायक बनी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव चाहे तो उनकी विधानसभा सदस्यता को खत्म करने की सिफारिश स्पीकर से कर सकते हैं। इस तरह सपा और अपना दल का गठबंधन पूरी तरह टूट गया। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी पार्टी से गठबंधन किया। इसी तरह से पूर्वांचल में राजभर वोटों के लिए ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और नोनिया वोटों के लिए संजय चौहान की पार्टी से हाथ मिलाया था। शाक्य मौर्य वोटों के लिए महान दल के केशव देव मौर्य के साथ गठबंधन किया था। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे योगी सरकार में मंत्री रहे ओबीसी चेहरों को साथ लिया था। सपा जातीय आधार वाले नेता और छोटे दलों के साथ मिलकर भले ही सत्ता हासिल न कर पाई हो, लेकिन बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। सपा 47 से बढ़कर 111 विधायकों वाली पार्टी बन गई। इसके बावजूद अखिलेश ने इन छोटे दलों को साध कर नहीं रख सके हैं और 2 साल में सभी साथ छोड़ गए। वही स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा का दामन थामा था। तीनों ही नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिन्होंने ठीक चुनाव के बीच सपा का दामन थामने से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। हालांकि इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी चुनाव हार गए थे, जबकि दारा सिंह चौहान विधायक चुने गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला बनाया, लेकिन उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। इसी बात को लेकर सलीम शेरवानी ने भी अपने पद को छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच पल्लवी पटेल से गठबंधन टूटने का सियासी नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने ओपी राजभर से लेकर जयंत चौधरी तक को अपना साथ मिला लिया है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का कुनबा काफी बड़ा हो गया है, जिससे सपा किस तरह मुकाबला करेगी यह देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल डेस्क, दी रिवोल्ट।